morning, students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss worksheet 5 of unit 14 mensuration of class 8th and DAV maths book. That is volume of cuboid or cube. In previous worksheet we discussed about surface area. ठीक है, measurement of surface area of cuboid, cube and cylinder. Today we discuss volume. First of all, understand the meaning of वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स जो भी आपके पास कंटेनर है उस कंटेनर की जो कैपेसिटी है कितनी है, मीन्स उस वेसल में या उस कंटेनर में आप कितनी क्वांटिटी फिट कर सकते हो, दैट इज इट्स कैपेसिटी. मीन्स आपने गिलास में पानी लिया, ठीक है, तो पानी कितना आएगा वो उसका वॉल्यूम है. ठीक है, तो आपके पास जो फिगर है, बेसिक जो फिगर्स है, पहले आपके पास है क्यूबॉइड. ठीक है, सेकंड फिगर है क्यूब. क्यूब और क्यूबॉइड. ठीक है, एंड वॉल्यूम इज बेसिक फार्मूला बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट. मीन्स जो फिगर आपको गिवन है उस फिगर का जो बेस है, जैसे आपका रूम है वो क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड शेप में जो फ्लोर है आपका, ठीक है, वो रेक्टेंगल शेप होगा. तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, LBH. मीन्स तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गेट इट्स वॉल्यूम. क्लियर. इन सेकेंड केस क्यूब है तो क्यूब का जो बेस है वो होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, और जो हाइट है वो भी आपकी सेम होगी, तो ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज ए क्यूब, या जो भी आपको साइड गिवन है उसका क्यूब कर दोगे, दैट इज वॉल्यूम. क्लियर. तो ये है आपकी इस वर्कशीट के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो. ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन है वो ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो फिगर है वो क्यूबॉइड गिवन है या क्यूब. जो फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. क्लियर. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट आए तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, यू गेट योर सोल्यूशन. क्लियर. अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. टू क्यूब्स, कि आपके पास दो क्यूब्स हैं, ठीक है, दोनों की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, उन दोनों को आपने एक साथ इकट्ठा ज्वाइन कर दिया. अब फिगर आप इमेजिन करो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपने एक रूम बिल्कुल सेम, उस जैसा एक रूम और, उन दोनों की जो दीवारें हैं वो इकट्ठी फिक्स कर दी. जैसे आपका एक हाउस और दूसरा हाउस, दोनों की जो एक दीवार है वो कॉमन हो जाएगी, तो वैसे ही आपने दोनों हाउसेस को ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगी वो कौन सी होगी. ठीक है, जैसे आपके पास एक सिंपल सा मैच बॉक्स है, एक दूसरा मैच बॉक्स है, उन दोनों का भी इकट्ठा ज्वाइन कर रहे हो. क्लियर. तो ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी, क्यूबॉइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले फिगर समझिए कि आपके पास एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो आपको 6 मीटर गिवन है, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, आपने एक क्यूब और लिया, ठीक है, साथ वो भी इसके साथ अटैच कर दिया. ठीक है, जैसे मैं इस बॉल के साथ अटैच कर रहा हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6. तो जब कंबाइन करने के बाद आप इसको देखते हो तो जो लेंथ है आपकी वो 6 की बजाय डबल होगी, मीन्स 12 होगी, और जो हाइट है और वो ब्रेड्थ है वो क्या रही, सेम. क्लियर. नाउ व्हाट इज द फिगर नेम, दैट इज क्यूबॉइड, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर. ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग टू क्यूब वी गेट ए क्यूबॉइड. तो फिगर आप बना के दिखा सकते हो. अब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है
क्यूबॉइड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी 6 + 6 = 12. क्लियर. नाउ ब्रेड्थ and height remain same, that is 6 centimeter or 6 centimeter. Now you have asked to find the volume. Volume of cuboid is, अभी आपने डिस्कस किया है, L into B into H. मीन्स तीनों डायमेंशंस की आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. तो 12 × 6 × 6, ठीक है. मीन्स 12 6 72, 72 इंटू 6 कर लोगे, 6 2 12 और ये हो गया 432 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. आपने पिछली वर्कशीट में किया था सरफेस एरिया, तो एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ आप काउंट करते हो तो पावर 2 लगाई. अब आप फाइंड कर रहे हो L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर करोगे तो यू गेट सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी देन सरफेस एरिया. ठीक है. तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं. ठीक है. तो आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करोगे. थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट, दैट इज फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. थर्ड है द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर गिवन. अब आपको एक बॉक्स है, बॉक्स का डायमेंशंस गिवन है और जो डायमेंशंस गिवन है वो मल्टीप्लाई में गिवन है. तो सीक्वेंस से रिमाइंड करना, फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेड्थ, थर्ड इज हाइट. ठीक है. तो सीक्वेंस वाइज पहले वही राइट कर लीजिए. लेंथ ऑफ बॉक्स, breadth of box, height of box, that is 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. क्लियर. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है. आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, आपने मैच बॉक्स के पैकेट रखने हैं. ठीक है. तो आपको बॉक्स का डायमेंशन पता है और एक मैच बॉक्स का डायमेंशन भी पता है. तो आप उस बॉक्स के अंदर कितनी मैच बॉक्स पैकेट रख सकते हो, जो उसकी कैपेसिटी होगी. तो कैपेसिटी लिए आप क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दैट इज L इंटू बी इंटू एच, मीन्स 60 × 54 × 30. इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि बाद में जो आपने कैलकुलेशन करनी है उसमें ही कैंसिल हो जाएंगे. क्लियर. अब उसके बाद आपने इसके अंदर जो बॉक्स फिट करने हैं वो क्यूबॉइड शेप में है. ठीक है. तो जो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स गिवन है उसकी जो साइड है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम भी निकाल लीजिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, मीन्स 6 क्यूब = 6 × 6 × 6. अब आपके पास है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रख सकते हो. ठीक है. तो नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को जो आपका एक क्यूब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर दो. ठीक है. मीन्स जो आपके पास डायमेंशन बने 60 × 54 × 30 डिवाइड बाय 6 × 6 × 6. इसको सोल्व कर दीजिए. यू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस. 6 5 6 9 6 10. तो 9 5 45 और 10, तो 450 जो आपके पास बॉक्सेस हैं वो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो सिंपल से क्वेश्चन थे. इफ यू नो बेसिक कंसेप्ट और ध्यान से वर्डिंग को रीड कीजिए कि वर्डिंग के अंदर ही आपको पता लगेगा कि आपको क्या फाइंड करना है. क्लियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सिंपल सा दे रखा है कि क्यूब है, अगर क्यूब की साइड को डबल करते हो, मतलब साइड अगर x है तो 2x, 5 है तो 10, 10 है तो 20, तो उसके जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे, यू हैव टू फाइंड. हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. कितना चेंजेस होगा. अब साइड तो आपके पास है नहीं, साइड एज्यूम कर लीजिए. लेट साइड ऑफ क्यूब, मैंने मान लिया कि वो x है. ठीक है. अब सेंटीमीटर है मीटर है वो तो आपको पता ही नहीं है, तो मैंने x सेंटीमीटर ही इमेजिन कर लिया.
तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी, न्यू साइड ऑफ क्यूब इसका डबल कर दो 2x सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप वॉल्यूम निकाल लो और सरफेस एरिया निकाल लो। ठीक है, तो पहले आप क्या लिख दोगे, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 6x², तो न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया 6 इंटू 2x का स्क्वायर, यही होगा क्यूब का फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 4x², और इसको मैंने ये लिख दिया 4 इंटू 6x²। तो पहले वाला जो 6x² था उससे कितना चेंज हुआ, 4 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। न्यू सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स ओल्ड सरफेस एरिया, कि पहले वाले से कितना चेंज हुआ, 4 टाइम्स। ठीक है, इन सेम प्रोसेस वी कैन फाइंड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। क्लियर, इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास है वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड क्यूब, तो साइड कितनी है x, तो x³ हो गया। नाउ न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2x का होल क्यूब, तो 8x³। तो x³ पहले वाला था उससे कितना चेंज हो गया, 8 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया, 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि जो पहले वाला वॉल्यूम था उसका जो 8 टाइम्स है वो आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट इजी से क्वेश्चंस है और बहुत इजी है अगर आपको बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो क्वेश्चंस का पता है। वो बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर हो गया, आपको जो वर्डिंग रीड करके फिगर इमेजिन करनी है कि वो फिगर कैसी होगी और उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो पूछा हुआ यू कैन फाइंड इजीली। ओके, नेक्स्ट देखिए टू क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर रहा हूं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप कर बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो आपने पहले किए बिल्कुल इजी है। ठीक है, 6 क्वेश्चन डिफरेंट है, वहां आपको वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर, तो वॉल्यूम से सबसे पहले आप साइड फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो आप क्या यूज करते हो, साइड का क्यूब, तो 1000 इज इक्वल टू साइड क्यूब। अब जो 1000 है वो किसका क्यूब है, यू ऑल नो 10 का क्यूब है, तो 10 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब मीन्स इसका मतलब है कि जो एक है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो साइड ऑफ क्यूब है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास साइड है क्यूब की, देन यू कैन इजीली फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स 6 मल्टीप्लाई a square, then 6 multiply square of 10, 6 multiply 100 means 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साइड से आप जब वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो तो वॉल्यूम से साइड भी फाइंड कर सकते हो, और साइड के बाद आप सरफेस एरिया या CS या DS से जो भी आपसे पूछा जाए यू कैन इजीली सोल्व। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 8 है वो इससे भी डिफरेंट है, बट आपको मेन चीज है जो वर्डिंग है वो अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, मतलब मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाए, मेरा मोटिव है आपको बेसिक समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते कैसे हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास 3 क्यूब्स अलग अलग है। ठीक है, और उन तीनों की जो साइड है वो भी आपको गिवन है, जैसे फर्स्ट क्यूब की साइड 6, सेकंड की 8, थर्ड की 10। इन तीनों को आपने मेल्ट किया, लिक्विड बनाया, उस लिक्विड से एक नया सॉलिड बनाया, वो सॉलिड भी किस शेप का है, क्यूब। ठीक है, तो जो नया सॉलिड बना उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो मेल्टिंग, रिकास्ट, चेंज इनटू, जैसे आपके पास सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्ले, आपके पास क्ले सभी के पास मिल जाएगी। क्ले से आपने कोई भी शेप बना ली, पहले क्यूबॉइड या क्यूब या सिलेंडर। ठीक है, उसका डायमेंशन मेजर कर लिया और उसको मोल्ड करके कोई शेप आपने और बनाई।
ठीक है, उसका भी डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते हो तो वॉल्यूम सेम रहेगा बट एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो वही क्वेश्चन आपने यहां करना है। तो तीनों क्यूब्स का सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लो, उन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम एक सिंगल क्यूब के इक्वल है। क्लियर? तो आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब मीन्स 6 क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सिमिलरली आपने साइड ऑफ सेकेंड क्यूब दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो थर्ड क्यूब सेकेंड क्यूब का भी वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए आप। 8 क्यूब और 8 क्यूब हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली आपने थर्ड क्यूब का भी फाइंड कर लिया। साइड ऑफ थर्ड क्यूब दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी आप फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब 10 क्यूब मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो तीनों का जो सेपरेट वॉल्यूम था वो आपने इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इन तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं उसके बाद आफ्टर मेल्टिंग ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स। तो कितना हो जाएगा 216 512 प्लस में 1000 मीन्स अगर आप इनको ऐड करते हो तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा था कि तीनों को जब मेल्ट करते हो तो एक नया लिक्विड बनेगा। लिक्विड शेप से आपने एक नई फिगर बनाई दैट इज क्यूब आल्सो। तो उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ वन फेस हैज एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपके पास क्यूब है, ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे ये लिया एक क्यूबॉइड है क्यूब की जगह, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 और 6 इन 6 फेज में से एक फेज का एरिया गिवन है। तो क्यूब के केस में जो 6 के 6 फेज है वो आपके क्या होंगे, सेम। तो 6 के 6 फेज सेम है तो अगर एक क्यूब का आपके पास सरफेस एरिया है तो साइड भी फाइंड कर सकते हो और उसके बाद उसका क्यूब भी फाइंड कर सकते हो। तो जो क्यूब का एक वॉल का एरिया है वो क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और जो एरिया दे रखा है 81 तो उससे आप साइड फाइंड करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो टुडेज होमवर्क सोल्व वर्कशीट 5 कंप्लीट। और अगर किसी को डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, यू गेट योर सोल्यूशन इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।